नमस्कार, आप देख रहे हैं CM24 और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और आज CM24 में बात करेंगे मध्य प्रदेश में आज 3 बड़ी तस्वीरें सामने आई। ज्ञान, खेल और किसान, तीनों मोर्चों पर सरकार का एक्शन भी साफ दिखा। शिक्षा के मंच से गुरुओं का सम्मान, भविष्य का निर्माण, खेल के मैदान से युवाओं को उड़ान, देश का दौड़ता भविष्य, किसान कल्याण वर्ष का संकल्प, हर खेत तक पानी का मिशन। यही है नया मध्य प्रदेश, जहां ज्ञान दिशा देता है, खेल ऊर्जा भरता है और खेती से लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका CM24 में। TV24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM24 की असली पहचान। CM24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन हुआ, जिसमें CM डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सम्मान, संकल्प और सुधार का मंच दिखा। मुख्यमंत्री ने गुरुओं को नमन किया। सरकार ने शिक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता दोहराई। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के सुभाष स्कूल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी शिक्षिका कोकिला सहित वरिष्ठ और सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया। करीब 4000 शिक्षक सम्मेलन में शामिल हुए। विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन शिक्षा में नवाचार का प्रतीक बना। मंच से सरकार ने शिक्षा सुधार की ठोस तस्वीर रखी। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि नामांकन में निरंतर वृद्धि, स्कूलों को आर्थिक सहायता, नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन और डिजिटल शिक्षा का विस्तार सरकार की प्रमुख उपलब्धियां हैं। यहाँ सम्मानित हुए सभी शिक्षक वृंद, मैडम पाल भी यहाँ मौजूद है और सारे के सारे व्यासी से लेकर के एक बार पूरे मंच का अभिनंदन कर दे। मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। भारत की पहचान दुनिया में अगर किसी कारण से है तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका के कारण से सदैव सनातन संस्कृति हमको विश्व गौरव का इस मान सम्मान की तरफ भी ले जाती है और सच्चे अर्थों में मानवता के मूल गुणों को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए अनादिकाल से भारत की अपनी पहचान रहती आई है। कदम कदम पर, हर बार, हर समय, हर युग में जब कभी चुनौती मिली होगी दुनिया के सामने या भारत के सामने भी, हर बार हमारा एक कोई शिक्षक खड़ा हुआ होगा, उसने सारे प्रश्नों के उत्तर अपने शिष्य के माध्यम से दिलाए। ये हमारा गौरवशाली अतीत है हर बार का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिक्षक समाज के शिल्पकार है। सरकार ने अनावश्यक स्थानांतरण रोका, समयमान वेतनमान लागू किया, सुविधाओं को मजबूत किया। संदीपानी विद्यालयों और मॉडल स्कूलों से गुणवत्ता को नई दिशा मिली। नई शिक्षा नीति लागू करने में आप 5 अग्रगण्य राज्यों में से मध्य प्रदेश को उस स्थान तक लिया है और सब प्रकार की डिजिटल कक्षाएं, नई शिक्षा नीति, कितने प्रकार से स्किल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अब स्कूलों के लिए भी हमारी सरकार ने तय किया कि हमारे द्वारा व्यवस्थाओं में भी सुशासन लाएंगे, आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश को सशक्त बनाएंगे और कोई व्यवस्था में कमी नहीं होगी। इसके आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देश में सबसे कम बेरोजगार दर वाला कोई राज्य हुआ है तो मध्य प्रदेश से हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है। 5 उन राज्यों में से जो सर्वाधिक अपना पूंजीगत व्यय करने वाले, जिसके आधार पर आपके सांदीपनी विद्यालय बन रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सांदीपनी विद्यालय बनाने के लिए, और क्या भवन बन रहा है, ऐसा आनंद आता सांदीपनी विद्यालय देख करके कि 56 इंच का सीना हो जाता अपने सबका। कितना बढ़िया भवन है। पिछले 15 वर्षों में शिक्षा बजट 6 गुना से अधिक बढ़ा है। ये दर्शाता है कि सरकार शिक्षा में लगातार निवेश कर रही है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक प्रशिक्षण और स्मार्ट क्लास जैसी योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार के माध्यम से उच्चतम लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए, सभी उलझे सुलझे प्रश्नों का समाधान भी निकलना चाहिए और इन
सारे निर्णयों से भविष्य में प्रदेश की देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपनी अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में नए स्कूल भवन, अतिरिक्त कक्षाएं, डिजिटल बोर्ड और पुस्तक वितरण योजनाएं शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही है। छात्रवृत्ति और साइकिल योजनाओं से ग्रामीण बच्चों को नई प्रेरणा मिल रही है। 22,000 से ज्यादा शिक्षकों का युक्तिकरण बहुत सरलता से हो गया और पता भी नहीं चला। ये तो कमाल ही हो गया। शिक्षक को पढ़ाने के लिए विद्यालय में अनुकूल माहौल मिले, इसलिए स्थानांतरण ये आवश्यकता के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कर दो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमने इसमें सख्ती रखते हुए नगण्य आधार पर स्थानांतरण वाले मामले में कोशिश की। देश में शिक्षा नीति लागू करने का भी मौका मिला तो सबसे पहले शिक्षा नीति लागू हुई है मध्य प्रदेश में। हमें इस बात की प्रसन्नता है उच्च शिक्षा के माध्यम। जब उच्च शिक्षा में शिक्षा नीति लागू हुई, व्यवस्थाएं लागू हुई, तो स्कूल शिक्षा में मुझे थोड़ी कसक रहती थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार का शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में अहम भूमिका निभा रहा है। सम्मान, संवाद और संसाधन, इन तीनों के संतुलन से स्थायी बदलाव की नींव पड़ रही है। भोपाल का ये सम्मेलन सिर्फ सम्मान का मंच नहीं था, बल्कि भविष्य की रूपरेखा थी। सरकार, शिक्षक और समाज तीनों मिलकर मध्य प्रदेश को शिक्षा का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम से आज खेल और भविष्य का संदेश निकला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का भव्य शुभारंभ करते हुए कहा, मैदान में जब कोई खिलाड़ी दौड़ता है तो वहां सिर्फ खिलाड़ी नहीं, देश का भविष्य दौड़ता है। मुख्यमंत्री ने खेलों को भारतीय संस्कृति की पहचान बताते हुए युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ने का आह्वान किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तात्या टोपे नगर स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रमों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 की विधिवत शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने दर्शकों से मोबाइल टॉर्च जलवाकर भारत माता के जय के नारों के साथ सामूहिक सहभागिता में गेम्स का शुभारंभ कराया। स्टेडियम में युवाओं, खिलाड़ियों और नागरिकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आप सब इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए अपना मोबाइल निकाल लें। सब अपने अपने मोबाइल को निकालें और आप सब उद्घाटन करेंगे। आज सब मुख्य अतिथि है, अपने अपने मोबाइल की लाइट जला करके जो जहां बैठा है वहीं से लाइट जला करके इसका उद्घाटन करें। सच में यह आनंददायी क्षण हमको मिलेगा। ये मंच वाले भी अपना मोबाइल निकाल लें, सब अपनी लाइट जलाएं। देखो क्या लग रहा है, परमात्मा की दया से उधर भी बाकी लोग बचे हैं, सारे के सारे बच्चे और या सारे युवा मित्र जो भी मोबाइल आए और अपनी लाइट का ये सिग्नल दे करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और गगनभेदी नारे के साथ मेरे साथ एक बार फिर बोलें, भारत माता की, भारत माता की। सच में ये हमारा शुभारंभ हो गया। ये जितने प्रकार से हमारे मीडिया के बंधु हैं, जरा इनको दिखाने के लिए अभी हाथ नीचे मत ले जाएं, ऊपर दिलाएं और अपने स्थान पे खड़े होकर के उद्घाटन कर दें। मेरा भाषण खत्म हो गया और आप आनंद के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल। पहली बार शामिल पिट्ठी, रस्साकसी, थ्रोबॉल, क्रिकेट। करीब 1 लाख खिलाड़ी, 9 संभागों का मार्च पास्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में पारंपरिक और आधुनिक खेलों की समृद्ध परंपरा है। खेलो एमपी यूथ गेम्स केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि खेल महोत्सव है। सरकार कबड्डी, खो खो, मलखम्ब जैसे पारंपरिक खेलों के साथ नए खेलों को भी बढ़ावा दे रही है। भोपाल के नाथुक बरखेड़ा में लगभग 1000 करोड़ के लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिससे भोपाल खेलों के शहर के रूप में भी पहचाना जाएगा। समारोह में पद्मश्री कैलाश खेर की संगीतमय प्रस्तुति ने पूरे स्टेडियम को ऊर्जा से भर दिया। पूरे प्रदेश की तरुणाई यूथ गेम्स के उद्घाटन के खास करके सुरों के अलग प्रकार के कलाकार जिनके माध्यम से आनंद आता है,
जोरदार अभिनंदन कैलाश खेर के लिए भी करें। आज के इस शुभारंभ की घोषणा के लिए मुझे पुनः मंच पे बुलाया। एक बार आप भी सब जोरदार ताली बजा करके मैं राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। खेलो एमपी यूथ गेम्स के मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संदेश दिया कि युवा ही देश की ताकत है और खेल उन्हें अनुशासन, आत्मविश्वास और भविष्य की दिशा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। किसान कल्याण वर्ष, हर खेत तक पानी, युवाओं के लिए रोजगार, सस्ती बिजली, पर्यावरण अनुकूल आवास और वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, इन सभी मोर्चों पर सरकार एक साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश को सिंचाई परियोजनाओं, औद्योगिक विकास और जन कल्याण योजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। सरकार का संकल्प है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। नर्मदापुरम जिले के लिए मंत्रिपरिषद ने 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन पर 215 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे सोहागपुर और पिपरिया क्षेत्र के 63 गाँव के 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी। सबसे बड़ा लाभ सतपुड़ा क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदाय को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बाबई मोहासा औद्योगिक क्षेत्र के विकास से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रदेश का बजट अब 4,21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो विकास की रफ्तार का प्रमाण है। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में भी बदलाव दिख रहा है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 29,000 से अधिक उपभोक्ताओं को 228 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी जा चुकी है। 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपए तक की सहायता मिल रही है, जिससे आम घरों तक सस्ती और स्वच्छ बिजली पहुंच रही है। आवास के क्षेत्र में भी नवाचार हो रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास अब जलवायु अनुकूल मिट्टी के ब्लॉकों से बनाए जाएंगे। इससे 20 से 30% ऊर्जा की बचत होगी, लागत घटेगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हर ब्लॉक में न्यूनतम 50 आवास बनाए जाएंगे और स्व सहायता समूह को भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने भारत यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील को देश और राज्यों के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे निर्यात बढ़ेगा, आयात घटेगा और अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत और भारत के बाजार सहित हर वर्ग के विशेष तौर पर यहाँ की निर्यात इकाइयों का विशेष ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि विश्व के आपाधापी भरे माहौल में भारतीय सरकार हमेशा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश की आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़े, हमारे यहाँ आयात घटे, निर्यात बढ़े, देश समृद्ध हो, भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ जब बढ़ रहा है, ऐसे में माननीय मोदी जी द्वारा यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील कराई वाकई वो अद्भुत है, जिसने कई प्रकार से हमारे पूरे निर्यात के सभी राज्यों के भविष्य की संभावनाओं पे बहुत मजबूती से संबल देने का काम किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय सरकार के सभी मंत्री अपने अपने ढंग से इन व्यवस्थाओं को बचा के चलते हैं। भारत की खुद की अपनी एक आबादी लगभग 1.5 अरब के आसपास में है। ऐसे में हमारा और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के भविष्य की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर एक बड़ी मजबूत आर्थिक ताकत बनेगी और एक दूसरे पर अवलंबित इन सारे बिजनेस को मदद मिलेगी। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को, यूरोपियन यूनियन के सभी माननीय राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों को बधाई दूंगा जिनने इस डील में अपनी भूमिका अदा की। मेरी अपनी ओर से बधाई। साथ ही मुख्यमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को नमन किया और उनके संघर्ष को देश के लिए प्रेरणा बताया। 2026 किसान कल्याण वर्ष, 2 सिंचाई परियोजनाएं, 215.47 करोड़, 63 गांव, 10,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि सिंचित, बाबई मोहासा औद्योगिक क्षेत्र रोजगार, पीएम सूर्य घर योजना,
228 करोड़ सब्सिडी, सोलर सब्सिडी 30,000, 60,000, 78,000, जलवायु अनुकूल पीएम आवास, भारत ईयू ट्रेड डील, अर्थव्यवस्था को मजबूती, किसानों को पानी, युवाओं को रोजगार, घरों को बिजली और गरीबों को आवास। मध्य प्रदेश समग्र विकास के राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। और फिलहाल CM 24 में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।